अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान का शुमार भी दुनिया के उन मुल्कों में होने लगा है जिन्होंने चांद पर कमर डाली है। जी हां, पाकिस्तान ने अपनी पहली सैटेलाइट खला में भेज दी है जो कि चांद की सतह पर उतरेगी। और ये तमाम काम हमने अपने दोस्त चाइना की मदद से किया है। चाइना का एक बड़ा लूनर मिशन जिसका नाम चैंग-ई-6 है, उसने आज से अपनी प्रवास का आगाज किया है और ये जून के महीने में चांद के उस हिस्से में उतरेगा जो कि फार साइड है, जो अंधेरा इलाका है। वहां से सैंपल्स कलेक्ट करेगा। पाकिस्तान की भेजी हुई सैटेलाइट भी चाइना को मदद करेगी और वहां से पत्थर मट्टी का सैंपल लाकर यहां पर देखा जाएगा कि चांद के ऊपर तारीख क्या कहती है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क जो कि साउथ एशिया के अंदर स्पेस में जाने वाला पहला मुल्क था, मुस्लिम दुनिया के अंदर भी स्पेस में जाने वाला पहला मुल्क था, एशिया में तीसरा मुल्क था और दुनिया के अंदर 10वां मुल्क था जो स्पेस में गया। लेकिन बदकिस्मती से हमने वो अपनी रफ्तार लूज कर दी। इस खबर को हम डिटेल में जानेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब की वज़ीर आला नित नए काम कर रही हैं। उन्होंने 32 फील्ड हॉस्पिटल्स और 200 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का आगाज कर दिया है। ये प्रोजेक्ट है क्या, इससे कितने लोग मुस्तफीद होंगे और क्या ये प्रोजेक्ट वाकई मरियम नवाज का कंसीव किया हुआ है या इससे पहले वज़राए आला भी यही काम करके जा चुके हैं। इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं चाइना के चैंग-ई-6 प्रोजेक्ट की तरफ, जिसके तहत चाइना ने अपने एक लूनर मिशन को भेजा है साउथ पोल की जानब। वहां से ये मट्टी और पत्थर लेकर आएगा। 53 दिन का ये पूरा मिशन है। इस दौरान जून के महीने में एक्सपेक्टेड है किसी भी दिन ये सैटेलाइट जो है वो जाकर चांद के उस हिस्से में उतरेगा जो कि अंधेरा हिस्सा है। वहां से मट्टी और पत्थर आएंगे। इसके अंदर पाकिस्तान की बनाई हुई एक iCube कमर नाम की क्यूब सेट भी साथ गई है, जिसके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं जो उस तारीकी के अंदर भी उस जगह की फिल्मिंग करेंगे, तस्वीर लेंगे। और ये कैमरे IST यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पार्को, ये 2 पाकिस्तानी इदारे, इसके साथ साथ शंघाई यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने मिलकर बनाए हैं। ये एक छोटी, जिसे क्यूब सेट कहते हैं, वो होती है। इसका काम होता है, ये कॉम्पैक्ट होती है, रिसर्च के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए या कमर्शियल एंटिटीज़ के लिए बहुत कारआमद चीज़ है। अब पाकिस्तान ने चांद की सतह पर उतारने वाला ये पहला मिशन भेजा है। फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसमें मजीद एक्सेल करेगा। अब पाकिस्तान के साथ साथ फ्रांस, इटली और यूरोपीय यूनियन स्पेस एजेंसी के भी इसी तरह की सैटेलाइट्स साथ गई हैं। तो चाइना इस मिशन पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांद को स्टडी करे, स्पेस को स्टडी करे और जो एक किस्म का स्पेस एक्सप्लोरेशन में दुनिया के अंदर दौड़ लगी हुई है, अमेरिका है, इंडिया है, चाइना है, रूस है, ये तमाम के तमाम उससे इस्तेफादा करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने स्पेस के अंदर अपना पहला रॉकेट जो है वो 7 जून 1962 को भेजा था स्पार्को ने। उसके बाद अगले 15 सालों के अंदर हम लोगों ने 200 रॉकेट्स भेजे थे। और जिस वक्त हमने पहला 1962 में रॉकेट भेजा था तो जनूबी एशिया के 7 मुल्कों में हम पहले थे। इंडिया ने हमारे 1 साल बाद रॉकेट भेजा था। फिर एशिया के अंदर हम तीसरे मुल्क थे, रशिया और चाइना के बाद। मुस्लिम दुनिया में भी हम पहले मुल्क थे और पूरी दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक में हम 10वें मुल्क थे जो स्पेस में जाने में कामयाब हुए थे। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि 1960-70 की दिहाई का वो तेजी से टेक ऑफ हम लोगों ने 1980, 90, 2000 उसके बाद की दिहाइयों में हमेशा से लैंडिंग के जरिए ही जो सरंजाम दिया है। अगर उस वक्त हम इस रफ्तार को आगे बढ़ाते चले जाते तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। ये स्पेस ही है, स्पेस एक्सप्लोरेशन ही जिसकी वजह से आज हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर पाते हैं, आज जहाज उड़ा पाते हैं, आज टीवी हमारे पास है, इंटरनेट का हम इस्तेमाल करें, मौसम की पल पल बदलती सूरत हाल का हम जायज़ा ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस तरह के मिशंस का हिस्सा बनेगा। छोटे स्टेप्स सही, लेकिन ये स्टेप्स हमें मुस्तकबिल में बहुत आगे लेकर जाएंगे। यहाँ से हासिल किया हुआ नॉलेज और यहाँ से तैयार की हुई टीम
पाकिस्तान को फ्यूचर में अपना पूरा मिशन भेजने में हेल्प करेगी, क्योंकि फिलहाल तो हमारे बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं। जब फ्यूचर में हमारे हालात ठीक होंगे, जैसे हमने न्यूक्लियर बनाया है, तो स्पेस में जाना कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। आज चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब की वज़ीर आला ने दावा किया है कि उन्होंने एक इनकलाबी कदम उठाया है। पूरे सूबे के अंदर 32 फील्ड हॉस्पिटल्स और 200 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का नेटवर्क शुरू किया है। 200 में से 21 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स तो मुख्तलिफ जगहों पर भेज दिए हैं और इनके अखबारी इश्तिहारात के मुताबिक 36 अजला के अंदर ये यूनिट्स भेजे गए। वैसे पंजाब के इस वक्त 42 अजला है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि बेचारे कौन से 6 अजला ऐसे हैं जिनके साथ सुतेलों वाला सलूक किया गया है। अब इनके ज़रिए 15 लाख मरीज़ों को कैटर किया जाना है सालाना बुनियादों पर। अब इन जो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं, इनके अंदर ना सिर्फ डॉक्टर होगा बल्कि ले डॉक्टर भी होगी, फिर ECG की मशीन होगी, छोटी सी लैब होगी जिसमें 13 से 15 बुनियादी टेस्ट किए जा सकेंगे, फार्मेसी होगी जहाँ पर 130 के करीब अद्वियात अवेलेबल होंगी, अल्ट्रासाउंड की सहूलियात भी होंगी। अब इतनी बड़ी मिकदार में ये करना मेरी समझ से क्यों बाहर है? चले, आपने अगर मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भेजने हैं तो उन इलाकों में भेज दें जहाँ पर कोई सैलाब आया हुआ है, खुदा न खास्ता ज़ल्ज़ला आया है, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। लेकिन इसके पैरेलल पंजाब के अंदर 2461 बेसिक हेल्थ यूनिट्स की प्रॉपर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। वहाँ डॉक्टर्स तैनात हैं, जाते हैं या नहीं जाते ये बात की बहस है। वहाँ पर नर्सिस की ड्यूटी लगी हुई है, वो नौकरी पर ना जाएं तो महकमे की कमज़ोरी है। वहाँ पर टेक्नीशियंस हैं, स्वीपर्स हैं, बजट जाते हैं। तो 2461 BHUs हैं, इनके साथ साथ 293 रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं। कुल मिलाकर 2754 ऐसे छोटे छोटे अस्पताल हैं जो सरकारी ज़मीनों पर बने हुए हैं, जहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर इक्विपमेंट है। तो बजाय उनके ऊपर पूरा फोकस करने के ये नया काम शुरू करना मेरी समझ से बाहर है। हाँ, इस तरह के प्रोजेक्ट्स फिर कहूँगा उन इलाकों के लिए अच्छे हैं जहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, कुछ सैलाब ज़्यादा इलाके हैं या दूर दराज के इलाके जहाँ आबादियाँ कम हैं। लेकिन पहले हम रूरल हेल्थ सेंटर्स और बेसिक हेल्थ यूनिट्स को तो बेहतर कर लें, उनके बाद हम इस तरह के शशके करें। यही काम शहबाज शरीफ ने किया। उन्होंने अपने दौर में इस तरह के मोबाइल हेल्थ यूनिट शुरू किए थे। बुज़दार आए, उनको भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसी काम पे लगा दिया और अब मरियम नवाज को भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने उन्हीं पुराने हेल्थ यूनिट्स को रिफर्बिश करके, पेंट करके बड़ी बड़ी मरियम नवाज की तस्वीर लगाकर बताया कि आप बहुत काम कर रही हैं। न जाने हमारे तमाम हुक्मरान कब सीखेंगे कि उन्हें मामू ब्यूरोक्रेसी बनाती है, तभी वो डिलीवर नहीं कर पाते। इन कामों पर पैसा लगाने की बजाय या फोकस करने की बजाय मरियम नवाज अगर बेसिक हेल्थ यूनिट्स को 100 को पकड़ती और हर महीने उनको बेहतर करती चली जाती, वहाँ पर डॉक्टर बाकायदा ड्यूटी पर जाता, उसकी सर्विलेंस होती और नर्सिस होती, यकीन कीजिए इतना बड़ा इनकलाब है जो वाकई इस सूबे के अंदर हेल्थ सिस्टम को बेहतर कर सकता है। लेकिन क्योंकि इन कामों के लिए एफर्ट ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ जाना पड़ता है और फिर फील्ड में जाने का तजर्बा भी होना शर्त है। ये तीनों हमारे हुक्मरानों के पास होता नहीं है, तो वो इसी तरह के आर्टिफिशियल काम करते हैं जिस तरह उस्मान बुज़दार करते रहे, जिस तरह शहबाज शरीफ करते रहे, जिस तरह परवेज़ इलाही करते रहे। नाज़रीन, अल्लाह से दुआ गो है कि हमारे हुक्मरान अब फील्ड में जाकर कुछ खुद सीखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, इस तरह के इश्तिहारबाजी से बचेंगे। आज लेते हैं अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।